ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर देखिए करंट कितना दिया हुआ है, 8 एम्पियर। अच्छा, हमसे क्या पूछा है, हमें आर की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे वोल्टेज हमें पता होती, करंट पता होता तो करंट तो पता ही है, तो रेजिस्टेंस निकल जाता आराम से। अभी यहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं पता है। एनीवेज, वो एक सिचुएशन हो सकती थी। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। 8 एम्पियर करंट जो है वो आपका बैटरी से निकल रहा है, मतलब ये ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, ये ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है ये मिलकर के कितना करंट ड्रॉ करवा रहा है, 8 एम्पियर। दैट मींस दिस आर इक्विवेलेंट, इफ दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर, तो 100 डिवाइडेड बाय 8 इतना होना चाहिए आर इक्विवेलेंट। और देखिए यहाँ पर ये क्या है, 10 और 10 पैरेलल में, जो कि 5 बना देंगे, और वो आर के साथ सीरीज में है, तो वो बेसिकली आर प्लस 5 के बराबर हो जाएगा। एंड हेंस आर विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 100 बाय 8 माइनस 5। तो 8 पंजे 40, 60 बटे 8, ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। तो ये 15 चौके 60, 4 दूनी 8, 4 से तो 7.5 रह गया। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। दिस वन वाज इजी। ओके, उसको एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं। बुक में आप देखोगे किसी में सॉल्यूशन, तो आपको और एक और डिफरेंट तरीके से ये दिया हो सकता है। हम यहाँ पे करंट लॉ भी लगा सकते थे। इस पॉइंट की पोटेंशियल v मान लो, इस पॉइंट को रेफरेंस मान लो, जीरो पोटेंशियल मान लो, तो v अपॉन में जीरो, इसमें सॉरी v माइनस जीरो अपॉन में 10, ये इस ब्रांच से जा रहा है करंट, इससे कितना जाएगा, v माइनस अगेन जीरो डिवाइडेड बाय 10, और इसमें कितना इनकमिंग करंट है, ये 8 के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसा करके हम यहाँ पे वोल्टेज निकाल सकते हैं। वोल्टेज कितना आ जाएगा हमारे पास, वोल्टेज आ जाएगा हमारे पास 2v इक्वल्स टू 80, v इक्वल्स टू 40। ठीक है, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल आया, अभी आर नहीं आया हमारे पास। अब देखो जरा, v या फिर 100 माइनस वी, मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये हमें मिल गया, 100 माइनस वी है ये, और डिवाइडेड बाय 8, दैट इज इक्वल्स टू आर। जो हम बात कर रहे थे कि अगर हमें ये वोल्टेज वी मिल जाए तो हम काम चला लेंगे। ठीक है, ये वोल्टेज वी नहीं है, वी हमें ये मिला है, तो ये वोल्टेज कितनी है, 100 माइनस वी है एक्चुअली। तो ये 8 आर हो गया, और v इज इक्वल्स टू हाउ मच, 100, v कितना है हमारे पास, v हमारे पास 40 है, तो ये 60 बाई 8 आ गया फिर से r। तो सेम वैल्यू हमारे पास ऐसे भी आ गई। तो जैसे भी हम इसको सॉल्व करना चाहें वैसे कर सकते हैं, और जिसमें आपका टाइम सेव हो, हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि टाइम किस में ज़्यादा सेव कर सकते हैं आप। तो ये जो अप्रोच है ये थोड़ा सा फास्ट करा सकती है कैलकुलेशन, अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू अलग अलग हो जाए, 5 हो जाए, ये 10 हो जाए, या 15 हो जाए, तो उस केस में भी जल्दी कैलकुलेट किया जा सकता है। बट दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन सा प्रोसीजर उस वक्त जल्दी आंसर दिला सकता है, क्योंकि टाइम मैटर्स, कितना टाइम आप ले रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ऑपरेटिंग एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 5। एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट है। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा, एक तो ओपन सर्किट वोल्टेज हमें पता होगी, और आरटीएच। ठीक है, थेवेनिन्स वोल्टेज, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस जो होगा या इम्पीडेंस जो है वो हमें पता होगी। तो यहाँ पे वोल्टेज हमें दे रखी है कितनी, 3.71 माइनस 15.9 डिग्रीज, एंड दिस Z नॉट और ZTH इज इक्वल्स टू 2.38 माइनस J 0.667। ठीक है, एट दिस फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, ये वाली, द मिनिमल रियलाइजेशन ऑफ थेवेनिन्स इम्पीडेंस विल हैव। तो यहाँ पर देखिए जरा, ये क्या है, इम्पीडेंस में क्या होता है, Z इज इक्वल्स टू R प्लस जे ओमेगा L, या फिर R माइनस माइनस जे 1/ओमेगा C। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है, ये JXL, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस JXC। ये हमारे पास होता है ना रिलेशन, अगर कैपेसिटर होता है। तो अगर मिनिमल रियलाइजेशन की अगर हम बोले, मिनिमल मतलब कम से कम एलिमेंट हमें चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसको कम से कम एलिमेंट्स, नेगेटिव साइन है तो हमें क्या चाहिए, क्या है, ये कैपेसिटर है इसका मतलब, और ये तो रेजिस्टर है ही है, रियल टर्म तो रेजिस्टर ही होगी। अगर नेगेटिव है तो कैपेसिटर होगा, पॉजिटिव है तो हमारे पास इंडक्टर होता है। तो हमारे पास मिनिमल रियलाइजेशन में रेजिस्टर और कैपेसिटर आ जाएगा यहाँ पर आंसर। दिस वन वाज इजी एक्चुअली। नाउ द नेक्स्ट वन इज
आपको क्या दे रखा है, फिर से देखिए वो व्हीट स्टोन ब्रिज वाली बात हम फिर से रिकॉल कर सकते हैं। ये व्हीट स्टोन ब्रिज हो रहा है, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, अभी तो हमने पढ़ा भी नहीं है इसको, ठीक है। नेक्स्ट बोल क्या रहा है, 2 किलो ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट जाएगा, तो जीरो हो गया ये, सीधे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस यानी 1/1 ये बराबर हो गया है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इस ब्रांच में जिसमें 2 किलो ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये वाली जो ब्रांच है, इसमें करंट कितना हो जाएगा, I इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो दिस वन वाज इजी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कई एक नंबर वाले क्वेश्चन में जो है वो टाइम लग रहा है, और कई एक नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो जल्दी से सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा होता है, ठीक है, एक्चुअल एग्जाम में। तो हमें नहीं वेस्ट करना चाहिए बिल्कुल भी टाइम, जिन क्वेश्चंस जो हमसे नहीं हो पा रहे हैं हमें बचना चाहिए, उस वक्त के लिए स्किप कर देना चाहिए। अच्छा, एक और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी दिस इनकैंडेसेंट लैम्प्स connected in series would consume the same total power as this single incandescent lamp, ठीक है। इसके कितने सीरीज में लैंप, ऐसे कितने लैंप हम सीरीज में कनेक्ट करें कि क्या हो जाए, इसके बराबर पावर कंज्यूम करे वो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर ऐसे लैंप्स ही आप कर रहे हो तो दोनों के दोनों लैंप्स या तीनों लैंप्स या पांचों लैंप्स जितने भी लैंप होंगे वो सारे के सारे, सबका रेजिस्टेंस जो होगा वो आइडेंटिकल होगा, या सभी आइडेंटिकल होंगे, हम ऐसे बोल सकते हैं। सभी आइडेंटिकल हैं तो कहने का मतलब यह है कि सबका रेजिस्टेंस आइडेंटिकल होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों के रेजिस्टेंस निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। उससे फिर उसके बाद हमें आइडिया लग जाएगा कि कितने कनेक्ट करने हैं सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा वी स्क्वायर बाय पी। अभी हमने पिछले कोई एक क्वेश्चन में भी देखा है, पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर एंड हेंस वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो वी स्क्वायर कितना दिया है, 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी मींस 100 हियर। तो दिस इज सपोज R1, अगर यहां से आप R2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी अगेन 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। तो सपोज सपोज दिस वैल्यू इज R, then how much is this, this is 2R isn't it, ठीक है। तो R को आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको ये मिल रहा है, ठीक है। तो जब आप ये वाले लैंप को कनेक्ट करेंगे ना, ये वाला जो ऊपर हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा R। एक और आपने ऐसा लैंप लिया सीरीज में तो रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा 2R, और तब वो इस लैंप की तरह बिहेव करने लगेगा, इतना रेजिस्टेंस होगा। तो जब इतना रेजिस्टेंस होगा तो करंट, सेम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो वोल्टेज हमने चेंज नहीं किए है, तो अब वो सेम करंट ड्रॉ कराएगा और सेम पावर कंज्यूम करेगा। क्यों, क्योंकि सेम करंट ड्रॉ कराएगा तो आई स्क्वायर, और आर कितना हो गया, 2R हो गया, जितना होना चाहिए था यहाँ पर। तो वो सेम जो है पावर अब ड्रॉ कराएगा। तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस के टर्म्स मदद से ये दिखता है, पता चलता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब वो सेम करंट ड्रॉ कराएगा, रेजिस्टेंस सेम कर दिया आपने, तो आई स्क्वायर आर जो हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट, या दिस वन इज अ लिटिल, व्हाट डू वी से, ओके, थोड़ा सा इसमें हमें इंट्यूशन यूज करनी पड़ेगी, मतलब ऐसा चीज का आंसर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब आंसर तो निकल जाएगा लेकिन वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड हो जाएगा, एक नंबर का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से आंसर इंट्यूशन से थोड़ा सा निकल पाएगा, वैसे नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक ये नेटवर्क हमें दे रखा है, इक्विवेलेंट कपल टैंक सिस्टम दे रखा है। यहाँ पे क्या है, आप पानी भर रहे हो, यहाँ से नल से पानी गिर रहा है, यहाँ पे स्टोर हो रहा है, साइड में एक और पाइप है, वहां पे भी कुछ पानी स्टोर हो रहा है, यहाँ से जा रहा है और कुछ यहाँ स्टोर हो रहा है, और फिर ये जा रहा है, ऐसे निकल रहा है बाहर, ठीक है। आपको बहुत बताना है कि ये जो है ये इस तरह के एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम से एनालॉगस है, मतलब सेम सिचुएशन, लगभग लगभग सेम सिचुएशन को ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कुछ पानी स्टोर हो रहा है, बह जा रहा है। यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे पानी एक तो स्टोर हो रहा है, और दूसरा कुछ पानी यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ पानी जो हो रहा है वो फ्लो कर जा रहा है, ठीक है। तो और ऐसी ही सिस्टम है, मतलब यहाँ से आप पानी जो एंटर करा रहे हो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज करंट हियर, ठीक है। तो कुछ करंट जो है यहाँ पे क्या हो जाए, स्टोर हो जाए, और कुछ बाहर निकल जाए। तो तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे दो जो एलिमेंट्स है वो स्टोरिंग एलिमेंट होने चाहिए, और दो जो है वो
डिसिपेटिंग होने चाहिए, क्योंकि ये वेस्ट जा रहा है, निकल जा रहा है यहाँ से, पानी बाहर जा रहा है, ठीक है, तो डिसिपेट हो जा रहा है पावर या करंट। तो देखिए ये क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, ए एंड बी आर रेजिस्टेंसेस, सी एंड डी कैपेसिटेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस हो और ये कैपेसिटेंस नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे कैपेसिटेंस और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस दोनों होंगे। तो दोनों ये ए बी दोनों रेजिस्टेंस या दोनों कैपेसिटेंस नहीं हो सकते, तो पहला ऑप्शन गलत है। ए बी आर कैपेसिटेंस, ये भी गलत है, तो ए और सी तो एलिमिनेट हो गए। A, C are resistances, B and D are capacitances. A and C resistances, B and D capacitances. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, कुछ पानी स्टोर हो रहा है और कुछ निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये जो हाइट है ना, ये हमारे कैपेसिटेंस को डिनोट कर रही है, ठीक है। और उसी पे डिपेंड कर रहा है यहाँ से कितना पानी फ्लो कर रहा है। तो एक्चुअल में होगा क्या, ए और सी जो होंगे ये हमारे कैपेसिटेंसेस को डिनोट करेंगे और बी और डी जो होंगे हमारे रेजिस्टेंसेस को डिनोट करेंगे। तो डी जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, इसको अगर बहुत अच्छे से हम देखना चाहते हैं तो इसको हम कंट्रोल सिस्टम में देख सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम में हम इस तरह के सिस्टम की एनालॉजी जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। तो वहां पर एक बार हम इसको रिकॉल कर लेंगे, अगर हम इसको मैथमेटिकली देखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एज शोन इन फिगर 1 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक 1 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है अक्रॉस द सोर्स, हैज अ लोड लाइन ऑफ V plus I equals 100, ठीक है। द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज हाउ मच, ठीक है। एक चीज नोट कीजिए, यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया है इसमें आपको एक V दिया हुआ है, एक I दिया हुआ है, और ये देखो इस इक्वेशन में भी वही V और I दिया हुआ है। तो ये V और I इसी के V और I है एक्चुअल में, ठीक है। चलिए, और इस सोर्स की ही लोड लाइन बोल भी रखा है कि ये लोड लाइन है सोर्स की, ठीक। तो कितना करंट जो है इसमें से फ्लो करेगा, इसको आप खुद सोच के देखिए एक बार, एक बार आप खुद सोच के देखिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके चलिए एक बार देख लीजिए। तो बच्चों क्या कर सकते हैं हम इसमें, यहाँ पे देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू माइनस आई प्लस 100 कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे v इज इक्वल्स टू माइनस आई प्लस 100, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर, या फिर हम सिंपल क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर केवीएल लगाइए। जब यहाँ पर आप केवीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू आई इंटू में r हो जाएगा। r कितना है हमारे पास, यहाँ पे 1 है, तो v इज इक्वल्स टू आई हो जाएगा। ये हमारा केवीएल इक्वेशन तो लगेगी ना, ये तो यहाँ पर केवीएल तो लगता ही है, केवीएल तो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड है। यहाँ पे v वोल्टेज है, आई करंट अगर फ्लो कर रहा है, ये r रेजिस्टेंस है, तो केवीएल तो लग ही जाएगा, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई और एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। v की जगह पर i जब हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, या फिर एक काम कीजिए इसकी जगह इसी को मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा वो 2i इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा, तो i इज इक्वल्स टू 50 एम्पियर्स हो जाएगा, ठीक है। सो 50 एम्पियर्स विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में हम टाइम सेव कर सकते हैं, इसको तो हम मन मन में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले रिकमेंडेड यही रहता है कि आप इसको पेन पेपर से सॉल्व कीजिए। जब आपको बिल्कुल आइडिया लग जाए कि हाँ ये तो ऐसे होना चाहिए, इक्वेशन बननी ही चाहिए और ये ऐसा होना ही चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है आप, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें, तब जाकर के हम इसको ऐसे मन मन में सॉल्व करेंगे। अदरवाइज ऐसा कोई भी नया क्वेश्चन आपको आता है तो आप इसको पेन पेपर से ही सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमें क्या करना है, डेल्टा कनेक्शन ऑफ रजिस्टर दे रखा है, ठीक है। इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन भी दे रखा है, कोई बात नहीं। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डेल्टा आर स्केल्ड बाय फैक्टर k, द एलिमेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन विल बी स्केल्ड बाय व्हाट फैक्टर। Okay, so scaled by factor k, what does this mean that? What do we mean by that? तो स्केल्ड बाय फैक्टर k का मतलब ये है कि अगर ये सारे के सारे रेजिस्टेंस k टाइम्स कर दिए जाएं, स्केल कर दिया ना हमने इसको, स्केलिंग कर दिया इसकी, k टाइम्स कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, k स्क्वायर हो जाएगा सारे एलिमेंट्स, या k टाइम्स रह जाएंगे, या अंडर रूट k टाइम्स हो जाएंगे, या 1 by k टाइम्स हो जाएंगे। दैट इज व्हाट वी हैव टू टेल, ठीक है।
तो वो हम कैसे बता सकते हैं? सिंपली हमें क्या करना है, स्टार डेल्टा स्टार में कन्वर्जन का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो अगर मैं ये कोई भी एक रेजिस्टेंस उठा करके देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए आर ए को हम क्या लिख सकते हैं, आर ए विल बी इक्वल्स टू, ये कहाँ पे कनेक्टेड है आर ए? आर ए जो हमारा कनेक्टेड है वो किसकी मदद से निकलेगा? वो बी और सी की मदद से निकलेगा, ये वाला और ये वाला। तो ये आर स्मॉल बी, आर स्मॉल सी, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएंगे, तीनों रेजिस्टेंसेस आ जाएंगे हमारे। ठीक है, अब आप सोच के देखिए, अगर आपने इन तीनों को के टाइम्स कर दिया था, तो ये भी के टाइम्स और ये भी के टाइम्स और नीचे भी के टाइम्स, नीचे से के कॉमन आ जाएगा, यहाँ से के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये के टाइम्स ही हो जाएगा प्रीवियस वैल्यू का। ठीक है, ये के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से के कॉमन आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आर ए बी क्या हो जाएगा, पहले का के टाइम्स हो जाएगा, जो पहले था यहाँ पर जो है उसका के टाइम्स हो जाएगा, अगर इन सबको के किया तो सेम के टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो सेम टाइप की स्केलिंग हो जाएगी यहाँ पे। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा ये फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड है और यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिए हुए है। ऐसे क्वेश्चन में हमें स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखना है, और लेकिन अच्छी बात क्या है, इस क्वेश्चन में हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो लेकिन एक ड्रॉबैक भी है कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपने सही किया है कि नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। द थ्री सर्किट एलिमेंट्स शोन इन द फिगर आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, द टोटल पावर एब्सॉर्ब्ड बाय द थ्री सर्किट एलिमेंट इन व्हाट इज। ठीक है, तो पावर एब्सॉर्ब्ड हमें बतानी है कितनी है। तो हमारे पास तीन बैटरी हैं और कुछ करंट्स हैं, देखो यहाँ पे 10 एम्पियर करंट जा रहा है, यहाँ पे 8 एम्पियर बाहर इस तरफ से निकल रहा है, विच मीन्स इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा होगा, 2 एम्पियर जा रहा होगा और नीचे की तरफ ही जा रहा होगा, क्योंकि इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट एज पर KCL विच इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये लॉ है यहाँ पर हमारा लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव में करंट एंटर कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, और अगेन यहाँ पे पॉजिटिव से करंट निकल रहा है। जो जो करंट पॉजिटिव से निकल रहे हैं, ठीक है, वहां वहां पावर डिलीवर की जा रही है, और जहां पे पॉजिटिव में एंटर कर रहा है वो एब्सॉर्ब्ड पावर है। तो ये पावर एब्सॉर्ब कर रहा है और ये दोनों पावर डिलीवर कर रहे हैं। तो ये कितनी पावर एब्सॉर्ब कर रहा है, पावर इज V इंटू आई, दैट मीन्स 1000 वॉट। ये कितनी कर रहा है, 15 इंटू 2, दैट इज 30 वॉट। ये कितनी पावर कर रहे हैं, ये हो गया 80 टाइम्स 8 विच इज 640 वॉट्स। ओके, नेक्स्ट, दो पावर्स एब्जॉर्ब्ड, सॉरी एक पावर एब्जॉर्ब है और दो पावर डिलीवर्ड है। हमें एब्जॉर्ब पावर बतानी है, कुछ बोला नहीं है, हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, इन दोनों को हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो एब्जॉर्ब पावर क्या हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी, 1000 माइनस 30 माइनस 640, तो 670 हमें माइनस करना पड़ेगा यहाँ से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 330 वॉट्स। दिस विल बी आवर आंसर, पावर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, सो हियर वी विल बी राइटिंग 330 वॉट्स, वॉट्स में पूछा है तो ये हो जाएगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन, बस यहाँ पे आपको सोर्स और सिंक का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब भी पॉजिटिव में करंट एंटर करता है, ये लोड की तरह काम कर रहा है, पावर एब्सॉर्ब कर रहा है। अगर पॉजिटिव से करंट निकल रहा है तो वो लोड सोर्स की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे पावर डिलीवर की जा रही है। दैट इज व्हाट वी हैव टू नो हियर, और V इंटू आई करके निकल जाएगा। ये क्वेश्चन तो बच्चों वाला है, लेकिन ये बच्चों वाला क्वेश्चन होता नहीं है सॉल्व, क्यों, क्योंकि हम बेसिक से कट चुके होते हैं, इस वजह से ये कभी कभी नहीं सॉल्व होता। तो C नॉट इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज डाइलेक्ट्रिक। अगर एयर डाइलेक्ट्रिक है विच इज केस 1, तो कितना कैपेसिटेंस दिया हुआ है, C नॉट दिया हुआ है। इफ हाफ ऑफ द एंटायर गैप इज शोन इन फिगर B इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन r, इसका एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट है और आधे को एप्सिलॉन r से भर दिया है। तो मॉडिफाइड कैपेसिटेंस बताना है, मॉडिफाइड कैपेसिटेंस को हम C मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो थी विड्थ, सॉरी प्लेट का जो एरिया है उसको हम A मान लेते हैं और उनके गैप को हम D मान लेते हैं। ठीक है,
प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को हमने डी मान लिया। तो सी नॉट इज एक्चुअली इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, करेक्ट। अब हमें C फाइंड आउट करना है इस कैपेसिटेंस के लिए। आपने क्या किया है, आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए ये जो पूरी मेटेलिक प्लेट है ना, ये पूरा जॉइंट है, सिंगल प्लेट है ना ये। लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं ना, इसको हम रीड्रॉ कर सकते हैं दो प्लेट्स ऐसे करके, और हमने क्या करा, इसे एक वायर से ऐसे कनेक्ट करके दिखा दिया। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्चुअल में तो यही सीन है ना, लेकिन हमने ऐसे शो किया। क्यों ऐसे शो किया है हमने, ऐसे हमने इसलिए शो किया है, पहली बात तो ऐसे कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, हमने वायर से कांटेक्ट में दिखा दिया, इससे फर्क क्या पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा है एप्सिलॉन आर का, ये एरिया a/2 है, ये भी एरिया a/2 है, लेकिन डी दोनों में सेम है पहले जैसा, डी में कोई चेंज नहीं आया है। तो और ये दो जो कैपेसिटर बने हैं हमारे, ये पैरेलल में कनेक्टेड जैसे अपीयर हो रहे हैं, तो C जो हो जाएगा एक्चुअल में C1 प्लस C2 हो जाएगा, अगर इनका कैपेसिटेंस हम C1 C2 मान लें। C1 कितना हो जाएगा, उसके लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन है, एरिया जो है वो a/2 है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज नॉट चेंज, इट इज d ओनली। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a/2 डिवाइडेड बाय d, ओके। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बाई डी a/2, ये कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस एप्सिलॉन r बच जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट a/d जो है ये C नॉट है, क्योंकि हमें तो 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट जो गिवन है उसके टर्म्स में आंसर बताना पड़ेगा ना। तो ये देखो जरा, डिनोमिनेटर में 2 आना चाहिए, जहां नहीं है ये आंसर नहीं है, ठीक है। आंसर देखने में भी टाइम लग जाता है कभी कभी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। सो फॉर 22 A इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही कभी कभी क्या हो सकता है ना कि और भी केसेस दे सकता है, आधे में भर दिया, तो उसमें आप क्या करना, कैपेसिटर को इस तरह से मान लेना, सीरीज में मान लेना C1 C2, इसमें फिल किया हुआ है एप्सिलॉन आर। तो अब क्या होगा, एरिया दोनों का सेम रहेगा, लेकिन अब डिस्टेंस हाफ हो जाएगा, और ऐसे करके इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से है, और डिफिकल्ट करना है तो और डिफिकल्ट भी कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन 12th क्लास में कराए जाते हैं बच्चों को, जब कैपेसिटेंस पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ परमिटिविटी भर दी है, यहाँ पर भी भर दिया है, यहाँ पे एप्सिलॉन 1 है, यहाँ पे एप्सिलॉन 2 है, यहाँ पे कुछ और भर दिया है, यहाँ पे एप्सिलॉन 3 है। प्रोसीजर सेम रहेगा, ठीक है। इसको और सॉल्व कर देंगे, ओके। टू आइडेंटिकल कपल्ड इंडक्टर, जस्ट नाउ अभी कुछ क्वेश्चंस पहले हमने देखा कपल्ड इंडक्टर का एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हमारे पास दो आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम, सेम मतलब नंबर ऑफ टर्न्स सेम, उनका एरिया सेम, उनकी लेंथ सेम, परमिटिविटी सेम, सब कुछ सेम, ठीक है। द measured inductance of the two possible series connection, measured inductance of two possible series connection, देखो जरा सीरीज कनेक्शन क्या होगा, सीरीज कनेक्शन ये होगा, कंडक्ट इंडक्टर्स आइडेंटिकल है, मतलब अगर इसका इंडक्टेंस L है तो इसका भी L होगा, क्यों, क्योंकि नेम नंबर ऑफ टर्न्स सेम है, एरिया सेम, सब कुछ सेम, लेंथ सेम, तो ये सेम होगा। अब ये क्या कह रहा है, मेजर्ड इंडक्टेंस जो है दोनों की पॉसिबल जो है वो 380 और 240 है। दो पॉसिबल इंडक्टेंसेस, दो पॉसिबल इंडक्टेंसेस और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, ठीक है। तो जिनको आइडिया है उनको समझ में आ रहा होगा, जिनको नहीं है उनके लिए बहुत अजीब सी बात लग रही होगी ये। तो यहाँ पे डॉट कन्वेंशन भी हम यूज कर सकते हैं इसको समझने के लिए, बट मैं डॉट कन्वेंशन की जगह वैसे ही बता देता हूँ एक बार पहले। देखिए ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका इंडक्टेंस क्या होगा, L प्लस L, 2L तो हो ही जाएगा। लेकिन ये कपल्ड है मैग्नेटिकली, तो एक का फ्लक्स में चेंज दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस करेगा, दूसरे में चेंज पहले में ईएमएफ इंड्यूस करेगा, दोनों का फ्लक्स एक दूसरे से लिंक्ड है, तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा। यहाँ पे सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस से काम नहीं बनेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, हो सकता है जो फ्लक्स है वो पहली कॉइल में इस तरह से हो कि वो, सॉरी, जो पहले में करंट है वो इस तरह से चेंज हो रहा हो कि दूसरे का जो फ्लक्स है वो पहले के फ्लक्स को अपोज कर रहा है, मतलब ये दोनों के फ्लक्स जो है वो आपस में एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में हो गए। अगर सेम डायरेक्शन में हो गए तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2m प्लस में,
क्योंकि दोनों का इंडक्टेंस है ना म्यूचुअल इंडक्टेंस, और दोनों का सेम मान लेते हैं हम, और अगर अपोज कर रहे हैं तो -2m, ये मिला करके टोटल इंडक्टेंस होगा। तो ये दो पॉसिबल इंडक्टेंसेस हैं और उनकी वैल्यू आपको दे रखी है 380 एंड 240 माइक्रो हेनरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा माइक्रो हेनरी में आंसर आएगा। अब देखिए, अगर ये L1 L2 आइडेंटिकल नहीं होते तो नहीं होता सॉल्व। अब ये सॉल्व हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, 2L प्लस 2M इज इक्वल टू 380 एंड 2L माइनस 2M इज इक्वल टू 240। ओके, तो हमें यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 4m बचेगा हमारे पास, 380 में से 240 गए, 140 बचेगा। तो डायरेक्टली म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास निकल के आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 करके, 4 तिया 12, 2 4 पंजे 20 माइक्रो हेनरी। तो ये जो है ये हमारा आंसर आ गया। चलिए, ओके, तो द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस 3 एंड 2 ओम, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है। रेजिस्टेंस शोन इन फिगर एज 6 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, ये 6 वोल्ट दे रखा है, ये 2 वोल्ट दे रखा है हमें। हमसे क्या पूछ रहा है, पोलैरिटी भी मार्क की हुई है, व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय 5 वोल्ट सोर्स। ये हमारा 5 वोल्ट सोर्स है, ये कितनी पावर डिलीवर कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है। चलिए करते हैं चेक। पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे कितना करंट होगा, ये वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट निकल जाएगा, और रेजिस्टेंस में हमेशा पॉजिटिव में करंट एंटर करता है, तो 6/3 2 एम्पियर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे इस तरफ करंट जाएगा और 2/2 1 एम्पियर आ जाएगा यहाँ पे करंट। अब यहाँ पर जो हमें एक्चुअल में सोचना है ना, देखो चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा, जितना करंट आपका इस नेटवर्क में एंटर किया है। ठीक है, 2 एम्पियर यहाँ से आया, 1 एम्पियर चला गया, तो 1 एम्पियर इसमें एंटर किया है ना, ये 1 एम्पियर यहाँ से निकलना पड़ेगा, और बाद में ये 1 एम्पियर यहाँ से गया, ये मिलकर के ये ऐसे 2 एम्पियर फ्लो करेगा, क्योंकि चार्ज कंजर्व है। तो इसको नोड की तरह भी आप सोच सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, इसलिए यहाँ पर 1 एम्पियर करंट होगा, 1 एम्पियर करंट पॉजिटिव से निकल रहा है, इसलिए पावर डिलीवर होगी। ठीक है, यहाँ पे डिलीवर्ड पूछा है, तो 5 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 5 वॉट। तो 5 वॉट हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर हमारा 5 वॉट आंसर हो जाएगा। अगर बाई चांस, अगर बाई चांस यहाँ पर करंट की डायरेक्शन आ रही होती अपोजिट, तो आंसर में आपको -5 भी दिखता, क्योंकि पावर डिलीवर बोल रहा है, लेकिन ये डिलीवर नहीं करता, फिर ये एब्जॉर्ब कर रहा होता। तो डिलीवर को हम पॉजिटिव अगर बोल रहे हैं तो एब्जॉर्ब के लिए नेगेटिव साइन हम यूज कर लेते, एंड दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, ओके, यहां पर हमसे क्या बोला जा रहा है, आर ए, ये आर ए है, ये आर बी है, आर इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन बिलो, द सर्किट एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन द डायरेक्शन शोन। ठीक है, ये इनफाइनाइट है। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, दोनों रेजिस्टेंसेस बराबर हैं, दोनों जीरो हैं, दोनों ये छोटा है, या फिर इसमें ये रिलेशन है। चलिए पहले एक बार नेटवर्क को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 1। यहाँ भी ये 2 है, 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 1 है, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल, ये 1 पैरेलल में, यहाँ से 1 से शुरू, ये 1 से शुरू हो रहा है, ये 2 से शुरू हो रहा है। तो डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस इसका होगा, आप ये देख सकते हो कि ये जो है नेटवर्क, ये एक इनफाइनाइट नेटवर्क है, ये भी एक इनफाइनाइट नेटवर्क है। आप कंपेयर करके देखो इन दोनों को, 1 और 2 को, ये सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो ये आर बी है और ये आपका आर ए है, तो इस पूरे नेटवर्क की जगह हम ये रख दे तो बात तो एक ही है, या फिर पूरे की जगह अगर पूरा का रेजिस्टेंस आर ए दिखा रहा है ना, तो उसकी जगह आर ए रख दे तो दिक्कत क्या है। ठीक है, तो आर बी जो हो जाएगा आपका, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 ओम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आर ए हो जाएगा। तो आर बी किसके बराबर हो जाएगा, पैरेलल में कैसे निकलते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, आर ए इंटू 1 डिवाइडेड बाय आर ए प्लस 1। ठीक है, तो आर बी इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन में आर ए 1 प्लस आर।
ठीक है, करेक्ट। तो डी जो हो जाएगा दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, और कोई जीरो तो है नहीं है। ठीक है, आर ए और आर बी इक्वल भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। इसको देखो जरा, क्या आर ए आर बी से कम है? हम्म, क्या आर ए आर बी से कम है? नहीं, आर बी जो है वो इन दोनों के पैरेलल से मिल रहा है। पैरेलल करके हमेशा कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आता। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए फिर से फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन है। 16 का क्वेश्चन है सेट 1 का। इन द पोर्शन ऑफ द सर्किट शोन, if the heat generated in 5 ohm resistance is given by 10 calories per second, okay, heat generated is 10 calories per second, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसका यूनिट पे। and then heat generated in 4 ohm resistance is how much? okay, तो calories per second, what is calories per second? Calories is the unit of energy and 1 calorie is equals to 4.2 joules। ठीक है, 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स। तो ये कितना हो जाएगा? 42 जूल्स पर सेकेंड। 10 कैलोरीज है ना, तो 1 इसके बराबर है, 10 के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो ये मिल जाएगा 10 जूल्स पर सेकेंड, विच इज एक्चुअली 42 वॉट्स। तो पावर दे रखी है 42, लेकिन अगर ये रिलेशन नहीं पता तो ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, हम जूल्स में ही रखते हैं क्योंकि ये एसआई यूनिट है, कैलोरी एसआई यूनिट नहीं होती। ओके, तो P जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू V स्क्वायर ओवर R हो जाएगा। ठीक है, एंड हमें R भी पता है, P भी पता है। P कितना है? 42 है, ये 5 हो जाएगा और ये V स्क्वायर है। तो यहाँ से V कितना निकल के आ जाएगा? अंडर रूट में दिस मच, दिस इज 5 to 10 सॉरी 21, ये हो जाएगा इतना वोल्ट्स। ठीक है, अंडर रूट 210 वोल्ट्स। अभी इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपसे क्या पूछा गया है? कितनी कैलोरीज पर सेकंड जो है वो यहाँ पर ये कंज्यूम करेगा, 4 ओम जो है वो कंज्यूम करेगा। इसको एक बार देखिए जरा, पावर क्या होती है हमारी? आई स्क्वायर आर हो जाएगी पावर। ठीक है, इस ब्रांच में हम करंट निकाल लेते हैं। कैसे? वोल्टेज तो हमें पता ही है इसमें कितनी है, इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है? अंडर रूट 210 नहीं है? जब इसमें इतनी वोल्टेज है तो यहाँ भी इतनी वोल्ट होगी। ठीक है, तो या तो वी स्क्वायर बाय आर करके निकाल लीजिए। ठीक है, या फिर इसको क्या कीजिए, ये जो वोल्टेज है 210 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, इस ब्रांच में इतना करंट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इस ब्रांच में कितना करंट है? आई, और वो आई किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर मतलब 210, 10 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू में आर 4, तो ये हो जाएगा 8.4 जूल्स पर सेकेंड, क्योंकि पावर है। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए? आंसर हमें चाहिए कैलोरीज पर सेकेंड में। तो हम इसको क्या करेंगे? 4.2 से डिवाइड कर देंगे। 4.2 से देख सकते हो आप, डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 कैलोरीज पर सेकेंड हो जाएगा। तो 2 जो हो जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 कैलोरीज पर सेकेंड जो है दैट विल बी आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज एंड द करंट सोर्स आर आइडियल, द वोल्टेज V out across the current source in volts is। ओके, तो ये वोल्टेज हमें फाइंड आउट करनी है। वोल्टेज और करंट सोर्स हमारे जो दिए हैं आइडियल दिए हुए हैं, बताइए कैसे करेंगे इसको? तो इसका सिंपल सा फंडर है, दोनों आइडियल हैं। ये रेजिस्टेंस इसका इनफाइनाइट है, इसका 0 है। यहाँ 5 एम्पियर करंट जा रहा है, इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि ये तो ओपन है, यहाँ तो जाएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए 2 ओम में ही जाएगा और 5 एम्पियर करंट है। आइडियल करंट सोर्स का मतलब क्या है? उतना करंट वो ड्रॉ कराएगा ही कराएगा। तो 5 एम्पियर पूरा का पूरा यहाँ से जाएगा और यहाँ से भी जाएगा। ये जो 10 वोल्ट है, ये पूरी इन दोनों के अक्रॉस मिला के 10 वोल्ट होगी, लेकिन ये जो 5 एम्पियर है ये पूरा ऐसे करके फ्लो करेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारे आइडियल करंट सोर्स का। ठीक है,
तो हमें क्या बताना था, हमें ये वोल्टेज बतानी थी। तो वी आउट, इसका वोल्टेज हम डायरेक्ट तो बता नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं लेकिन केवीएल लगा सकते हैं, या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक केवीएल लगा सकते हैं और वोल्टेज हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये प्लस ये माइनस, और बैटरी का तो ये प्लस ये माइनस है ही, और ये तो फिक्स्ड है 10 वोल्ट, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ये कितना हो गया, ये भी 10 वोल्ट हो गया, +-10 +-10 यानी कि 20 वोल्ट हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी वोल्टेज आ गई, 20 वोल्ट वोल्टेज आ जाएगी। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सर्किट थोड़ा सा गड़बड़ है, दिख नहीं रहा है। दिस इज 0.8 ओम, दिस इज 2 आई गेस। ओके, तो हमें क्या करना है, ए बी के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इसमें फंस गए, इसको देख करके तो फंस गए। अगर आपने इसको थोड़ा सा ठीक से, एक छोटा सा पॉइंट अगर आपने ठीक से देख लिया इसका, तो ये सर्किट आपका सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। देखो ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो सेम पोटेंशियल पे हैं, नोड की तरह बिहेव कर सकते हैं एक सिंगल, दिस इज द की पॉइंट ये। ठीक है, तो बस मैं इसका ड्रॉ कर देता हूँ, निकाल तो आप लेंगे ही इसको। ये 3 ओम हो जाएगा, और ये जो है 0.8 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमारे टर्मिनल हो गए ए एंड बी टर्मिनल। अब यहाँ पे देखो जरा, इसको भी मैं क्या करता हूँ, ऐसे करके ड्रॉ कर देता हूँ 2 ओम। मेन जो पंगा है वो इन दोनों ब्रांच का है, ये अगर आप समझ गए तो बात बन जाएगी। तो इसमें क्या है, आप देखो ये जो 6 ओम है ये यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड हो, यहाँ कनेक्टेड हो, यहाँ हो, कहीं भी कनेक्शन शो कर दो, इसका फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या करा, ये जो 6 है इसको यहाँ शो कर दिया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें भी। इसके साथ यहाँ पे क्या था, 6 ओम था पहले से, यहाँ पे क्या था 1 ओम था, और यहाँ पे 1 ओम था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो 3 ओम है ये यहाँ पे कनेक्टेड है और उसका एंड यहाँ कनेक्टेड है। यहाँ की जगह अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करके दिखा दूँ, फर्क थोड़ी पड़ता है, सब सेम पोटेंशियल पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 ओम, और ये आपस में कनेक्टेड है। बस अगर आपने ये सर्किट ऐसे रिड्यूस कर लिया तो ये सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज तो नहीं होगा ये, और एक नंबर लायक क्वेश्चन ही नहीं है फिर ये। अगर आप इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहे हैं तो एक नंबर का तो क्वेश्चन ही नहीं बचा ना फिर ये। एक ये हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, लेकिन ये थोड़ी है कि बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा एक नंबर में कि वो फंसा ही दे आपको कि सॉल्व ही नहीं होगा। उसके इसमें स्किप करो, भागो, इसका मतलब कुछ ऐसा हो रहा है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं इसमें। तो ये हमने कर लिया है, यहाँ पे ये दोनों सीरीज में है, सीरीज के बाद ये दोनों हमारे पैरेलल में है, फिर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है 3 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है वो इनके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो ये जो दोनों है ये दोनों तो मिलकर के 2 ओम हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर के कितनी हो जाएंगे, 6 तियां 18, 18/9, 2 ओम ये हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा चाहे तो। ये कितना हो जाएगा, ये 2 ओम ही है, फिर 6 तियां 18/9, 2 ओम हो जाएगा ये हो गया हमारा, और ये हमारा 1 ओम हो गया, ये 0.8 हो गया। ठीक है, ये मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, पैरेलल में क्या कर सकते हैं हम, 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6, 3 + 1/6 करने के बजाय आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नीचे इन दोनों का सम ले लीजिए, ऐसे करके मैंने कैलकुलेट किया, ये ए और ये बी। तो अब ये दोनों पैरेलल में मिलकर के 1 ओम हो जाएगा, फिर ये 2 ओम के साथ सीरीज में है तो 3 ओम हो जाएगा, फिर 3 और 2 पैरेलल में है तो 3 दूना 6 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि इन दोनों का सम लेना है, तो 1.2 आ जाएगा। तो ये सारा का सारा मिला करके 1.2 हो गया, और ये 1 और 0.8 सीरीज में, 1 + 1.2 + 1 0.8 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 3 ओम। 3 ओम आंसर है इसका, 3 आंसर। देखिए कितना सिंपल है, अगर उसको समझ गए हम, ऐसे सॉल्व ऐसे बना लिया, ड्रॉ कर लिया, नहीं तो ये बहुत परेशान करेगा। आप स्टार डेल्टा कन्वर्जन वगैरह में लग गए तो हो गया काम फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पावर सप्लाइड बाय 25 वोल्ट सोर्स इन द फिगर शोन बिलो इज, ओके सॉरी मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, पावर सप्लाइड बाय 25 वोल्ट सोर्स। अच्छा यहाँ पे इसकी पावर सप्लाई निकालनी है, ठीक है, तो अगर ये करंट आई है
तो 25 इंटू आई जो होगा वो हमारा आंसर होगा, वही तो पावर सप्लाइड है सोर्स के द्वारा। तो मतलब कहने का ये है सीधा सीधा कि आपको आई फाइंड आउट करना है। आई निकल गया तो पावर निकल जाएगा, पर ये भी ध्यान रखना है कि आई निकलते के साथ ही आंसर नहीं मार्क कर देना कि पता चला यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, आई निकला उसी को आपने यहाँ पे फीड कर दिया, नहीं, आपको पावर फीड करनी है यहाँ पे। ओके, कैसे करेंगे? तो एक तो यही है हमारे पास कि हम केवीएल लगा सकते हैं, इस पे वोल्टेज वी मान सकते हैं, वी माइनस 25/R1, वी बाय R2 इज इक्वल्स टू दिस मच, और ये इतना करंट यहाँ पे इनकमिंग है, तो वो सारा कर सकते हैं। केवीएल भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे। एक बेहतर तरीका जो रहेगा ना, वो आप ये कर सकते हो, हम्म, चलिए देखते हैं एक बार इसमें क्या बेहतर रहेगा, सोचते हैं। ये इनकमिंग करंट आ गया हमारे पास, यहाँ का करंट हमें पता ही है, यहाँ का करंट आई जो होगा, चलिए ठीक है इक्वेशंस बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो एक बार देखिए जरा, आई करंट किसके बराबर होगा? आई करंट होगा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, V और 25। तो अगर आपने 25 माइनस वी कर दिया डिवाइडेड बाय R1 कर लिया, तो ये आपका आई के बराबर होगा, पहली चीज। दूसरी, अगर आप इस नोड पे केवीएल लगा लेते हो तो क्या हो जाएगा? इनकमिंग करंट एक तो आई है और 0.4 आई है, और आउटगोइंग करंट कितना है? आउटगोइंग करंट है आपका 14 एम्पियर्स। तो बस ये इक्वेशन सफिशिएंट है, ठीक है। इसमें तो वोल्टेज भी मानने की जरूरत नहीं है इसको, ये सब इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है। हमने क्या करा, सिर्फ यहाँ पे केसीएल लगाया, उससे काम हो जाएगा। तो ये 1.4 आई हो गया, कितना 14 एम्पियर, तो आई कितना हो गया हमारा 14/1.4, दैट मीन्स 10 एम्पियर। 10 एम्पियर करंट, आई 10 है, तो पावर कितना हो गया 25 इंटू 10 विच इज 250 वॉट्स। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो हो गया ये हमारा सॉल्व इस तरह से, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2019 की प्रॉब्लम है। क्या कहता है? करंट आई इज फ्लोइंग इन द सर्किट शोन बिलो इन एम्पियर्स। आपको क्या करना है, वन प्लेस ऑफ डेसिमल तक इसको राउंड ऑफ करके आंसर बताना है, आई बताना है और कितना होगा। तो ये तो वोल्टेज है, ये करंट है, ओके। तो यहाँ पे हम आई इनवर्ड मान सकते हैं, 2i हो जाएगा, लेकिन फिर से इक्वेशन। चलिए एक काम हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए ये एक वोल्टेज है, अगर यहाँ से आई करंट जा रहा है तो पहले इसको देख लेते हैं, ये करंट कितना हो जाएगा, ये I+2 हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये वोल्टेज है, ये एक्चुअल में वोल्टेज है, ये करंट नहीं है, 5i वोल्टेज है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक केवीएल लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो 20 volts must be equals to 2i plus 2 times 3 plus 5i, ये हो जाएगा। तो बस इस इक्वेशन से i निकल जाएगा आराम से, ठीक है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर i, नहीं बस, और यही हमारे पास सॉल्यूशन है, क्योंकि इस ब्रांच का करंट नहीं पता, नहीं तो हम वैसे भी निकाल लेते। 7i 8i, नहीं 3 से मल्टीप्लाइड है ना, तो 3i 3i ये हो जाएगा, प्लस 2i 5i 10i हो जाएगा ये, प्लस 3 दूनी 6 20, तो 10i is equals to 14, so I is equals to 1.4 ampere, so this answer will be 1.4 amperes, ठीक है, correct। Next, this is the last problem from previous year, or actually this year 2020। XR XA are respectively the RMS and average values of XT equals to this। तो xt जो है हमें दिया हुआ है x ऑफ t माइनस कैपिटल T के, ठीक है। तो ये अगर पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब हर t टाइम के बाद ये रिपीट होता है। चलिए yr ya are respectively the RMS and average values of it, ठीक है। xr xa है, इस xt की वैल्यूज जो कि पीरियोडिक फंक्शन है,
अगर एक और वाई टी सिग्नल हमें दे दिया है जो कि बराबर किसके दिया हुआ है, के टाइम्स एक्स ऑफ टी, के टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टी। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? ओके, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टी, टाइम पीरियड चेंज होने से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो वाई ए जो है हमारा वो के टाइम्स एक्स ए के बराबर होगा और वाई बी के एक्स बी के बराबर होगा। तो ये हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, देखिए, जो भी ये सिग्नल है इसका के टाइम्स आपको मिल रहा है वाई टी सिग्नल, तो जो भी ये एवरेज है, जब भी आप एवरेज निकालोगे, मान लीजिए इंटीग्रेट करके आप एवरेज निकालोगे, इसको सोच के देखिए, जब भी आप इसको एवरेज निकालोगे एक्स टी की, अगर हम वाई टी की एवरेज निकालते हैं तो वो ये होगी, टी डैश हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सपोज कीजिए डी टी। तो जब हम एवरेज निकालेंगे इसकी टाइम के साथ, तो के कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो जो एक्स टी की एवरेज है, वाई टी की एवरेज क्या हो जाएगी, उसकी के टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ना कि वाई ए इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स ए, दिस इज करेक्ट। अब जब आप इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, वाई आर जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे आप? रूट मीन स्क्वायर, तो आप सबसे पहले क्या कर दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसका मीन यानी एवरेज ले लोगे और फिर आप इसका रूट ले लोगे। तो अल्टीमेटली वो एक्स टी, हाँ, ये के स्क्वायर जो है फिर से बाहर आ जाएगा, यहाँ भी के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन वो के टाइम्स ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये जो बेसिक्स हैं, आप देख सकते हो कि बेसिक, बिल्कुल जो बेसिक है, छोटी छोटी चीजें जहां से शुरुआत हुई है वो उसकी ज्यादा जरूरत पड़ी है कई क्वेश्चंस में। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में हो गया कि आरएमएस और एवरेज वैल्यू निकालते कैसे हैं, ठीक है। उसकी मदद से हमने इसको सॉल्व किया। ऐसे पीछे हमने कैपेसिटेंस देखा था, एक बार हम देखते हैं, शायद मिल जाए। या फिर ये कन्वर्जन का जो छोटा सा फॉर्मूला है, या सोर्सिंग का कॉन्सेप्ट है, या ये कैपेसिटर वाला जो कॉन्सेप्ट है, कपलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो ये बेसिक जो है, बिल्कुल बेसिक जो है ना, उस पे इस चैप्टर में ज्यादा जोर है, बहुत ज्यादा। आ, ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है, कैलकुलेशन ज्यादा करनी है, कुछ भी नहीं, सिंपल है, लेकिन बहुत ही रूट लेवल का है, बेसिक लेवल का है, ठीक है। कि आप बिल्कुल छोटे छोटे लॉज लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते, सोर्सिंग समझते हो नहीं समझते, ये कब इंटीग्रेशन यूज करना है नहीं करना, ये समझते हो कि नहीं समझते हो। सो दैट इज व्हाट वी एक्चुअली सी